हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के मॉर्निंग के क्वेश्चन पेपर के और साथ ही साथ में इसके क्या आंसर्स होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आने लगे, तो जो बॉयज़ एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे अपना पेपर देकर आ चुके हैं तो उन सभी को भी पता चल जाएगा कि उनके क्या आंसर होने वाले हैं। सबसे पहले पेपर में कुल 15 प्रश्न है जिसे 3 खंडों में का, खा और गा में बांटा गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके जितने भी नंबर हैं उसमें लिखे गए थे। जैसा कि बताया गया है कि जो पहला आपका खंड था का, उसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यू थे। उसके बाद में 2 से 11 तक जो प्रश्न आपके हैं उसके अंदर लघु प्रश्न थे और जो तीसरा खंड है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है, यहाँ पर अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो ऐसा संसाधन जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका सत्य बात है आप सभी को। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि डैश वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो जब वस्तु कंपन करती है तो उसके बाद क्या होता है, ये उत्पन्न होती है। अगला आपका चिकन पॉक्स डैश के कारण होता है, तो ये आपके रोगाणु के कारण होता है। रोगाणु या फिर हम कह सकते हैं वायरस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोयला के प्रक्रम द्वारा डैश बनते हैं और बनते समय जो है कोयला गैस की प्राप्त होती है। तो कोल आपको याद रखना है, इसमें कोल इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी कोल या कोक आप लिख सकते हो। किण्विन की परिभाषा दीजिए, तो ये आपको डिफाइन करना था आप सभी को। इसका आंसर किण्विन को परिभाषित करना है। बेसिकली ये टीका है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइजोबियम नॉन आपका ल्यूग्मिनस पौधे की जड़ में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, दाल की जड़ों में पाई जाता है, तो हम इसको असत्य कह सकते हैं। आप सभी को याद रखना है। ध्वनि निर्वात में संचरित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। डैश को काला सोना भी कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, याद रखना है। दिए गए मानचित्र को पहचानिए और इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपको नीचे चित्र दिया गया है, इसको पहचान के आपको इसका नाम, इसका चित्र का नाम हो जाएगा आपका स्पाइरोग्राफ। अब नीचे के क्वेश्चन जो है वो दृष्टिबाधित के लिए थे, तो आपको करना था नहीं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आ जाओ पंखा चालू कर लो, आज उधर वाला उधर वाला, हट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो गए। इसमें आपको कहा गया है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है। तो आपको 2 सलाह देनी थी इसमें। सबसे पहला, जब भी हम रेड लाइट पे पहुंचते हैं तो हम अपना क्या कर दें, इंजन ऑफ कर दें। पहला हम ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जब भी हम किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं या फिर अगर ज़्यादा हमारी गाड़ी समय समय से सर्विस नहीं हो रही तो उसको हम सर्विस भी करा सकते हैं। अपनी गाड़ी की देखभाल करके भी हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। जैसे गाड़ी अगर हम उसकी सर्विस नहीं कराते तो एक समय के बाद में ज़्यादा पेट्रोल पीने लगती है। तो हम ये 2 हम इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में ये सारी चीज़ें बताई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाश्चरीकरण क्या है। तो आपको पता है, दूध को जो है कीटाणुओं से रहित करने के लिए हम एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिससे दूध खराब ना हो और हमारे सेहत के लिए सही रहे, उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते। आप सभी को पता है प्रतिजैविक क्या होते हैं। इसका रीजन आप ये लिख सकते हो, प्रतिजैविक इस पे प्रभावशाली इसलिए नहीं होते क्योंकि जुकाम जो होता है अपने वायरस जो है म्यूटेंट चेंज करता है। जैसे कोरोना वायरस भी था, तो आप देख रहे हो वो अपना रूप बदल बदल के आता है। पहले कोई वायरस का नाम था अलग था, फिर बाद में उसके अंदर म्यूटेंट चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि वो अपना रूप बदल बदल के आता है। अगर हम पिछले रूप की दवाई दें उसके अंदर तो फिर नया रूप आ जाता है, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा असरदार नहीं होते। अगला, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से कैसे संबंधित है। तो इसमें आपको तीनों आयाम को एक्सप्लेन कर देना है, द्रव्य वाला भी, ठोस वाला भी और गैस वाला भी। तीनों आयाम में अलग अलग होता है और हम बता देंगे इसमें किसमें ज़्यादा होता है और किसमें कम होता है। दोलन की आवृत्ति किसे कहते हैं, बताओ भाई जल्दी, दोलन की आवृत्ति किसे कहते हैं।
तो दोलन आवृत्ति का मतलब सिंपल सा ही होता है कि जब कोई वस्तु क्या करती है, इधर उधर होती है, तो इसे हम दोलन आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खाद्य विषाक्त का क्या कारण है। यानी जब हम खाना कुछ खाते हैं, विषाक्तान का मतलब है वो थोड़ा सा बैक्टीरिया में आ जाता है। उसका रीजन क्या है, खाना ढक के ना रखा हो, या फिर हमने गंदे हाथों से उसको बनाया हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब खाना बनाते समय हमने और चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो इस वजह से जो खाना होता है विषाक्तन हो जाता है। अथवा में आपसे पूछा गया था, ऐसे दो अनाज के नाम लिखिए जो यीस्ट की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप इसमें मक्का, गेहूं, चावल, खमीर ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। अगला, कोक का कोई दो उपयोग बताओ। भाई कोक बताओ, आपको कोक पता है कोयले से निकलता है, उसका कोई दो उपयोग बताना है। तो इसमें ओवन या हीटर बनाने में कोक का दो उपयोग हम लिख सकते हैं। अगला, आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के लिए कोई दो उपाय बताओ। आवास का मतलब जहाँ हम रहते हैं वहां पर ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है, तो लाउड स्पीकर के कारण होता है, तो हम उसको बंद कर देंगे। दूसरा, वाहन जो होते हैं, जैसे वाहन से भी बहुत ज्यादा साउंड उत्पन्न होता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉलोनी के अंदर जैसे गेट लगवा देंगे, समय समय से वो गेट खुलेंगे, वृक्षारोपण करवा देंगे। ठीक है, ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो सीएनजी का कोई दो उपयोग बताओ। तो एक तो गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, और दूसरा सीएनजी का उपयोग हम क्या करेंगे, एक उपयोग सीएनजी का एक तो गाड़ी में यूज कर सकते हैं गैस को, और दूसरा कई बार हम अलग से गाड़ी के अलावा मशीन चलाने में भी हम इसका उपयोग बता देंगे। पेट्रोलियम के कोई दो संगठक बताइए। इसका आंसर होगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। उस ईंधन का नाम लिखिए, ईंधन के बारे में बताना है जिसका प्रयोग स्टोव, लैंप और आपका जेट वायुयान में होता है। स्टोव और लैंप में ज्यादातर केरोसिन का यूज होता है। ठीक है भाई, याद रखना है आप सभी को, केरोसिन। हाँ, अब इसका अथवा भी है, अगर आपको ऊपर नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हो। जीवाश्म ईंधन क्या कहता है। देखो, जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हजारों वर्ष पहले मृत हो गए, मर गए, उसके ऊपर कई मिट्टी की परत जम गई और धरती के बहुत नीचे चले गए, आज वो पेट्रोलियम और कोयला के रूप में निकलते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों से बना ईंधन, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन का कोई दो उपयोग लिखो। तो पहला है कि इसे हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं आज के जमाने में, और जीवाश्म ईंधन का आज हम क्या करते हैं, ताप वृद्धि करने में भी, ताप वृद्धि करने में भी यूज करते हैं। ठीक है, ताप वृद्धि मतलब तापमान बढ़ाने में। आपका मलहम या वैसलीन में प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम संगठन का नाम बताइए, क्या यूज होता है। तो इसमें आप डायरेक्टली पेट्रोल बोल सकते हो, पेट्रोल बोल सकते हो, पेट्रोल रसायन तेल हो सकता है इसमें यूज होने वाला। ठीक है, तेल ही होता है ना वो थोड़ा सा, तो ये लिख सकते हैं। मलेरिया, मलेरिया जो बीमारी होती है, आपको मच्छरों से काटते हैं, उसके बचाव के कोई दो उपाय बताने भाई। तो भाई हम क्या कर सकते हैं उपाय के लिए, एक तो मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, मच्छर से फैलता है क्योंकि, फिर कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, है ना। ये सारे रोगाणु क्या होते हैं, जो रोग फैलाते हैं वो रोगाणु कहलाते हैं, है ना भाई, सिंपल सिंपल। हाँ, को बीमार बना देते हैं, है ना। सूक्ष्म जीवों के, देखो इस पे अथवा का भी अथवा आया है, तो आप वो भी कर सकते थे, ये भी। सूक्ष्म जीव के कोई दो वाणिज्यिक उपयोग बताओ। वाणिज्यिक का मतलब जिससे हम पैसे कमाते हैं, जैसे आज के जमाने में वैक्सीन बनाते हैं, तो वो भी सूक्ष्म जीव ही होता है। वो जीवों के अंदर डाले जाते हैं ताकि उसके अंदर बीमारी ना फैले। तो दो वाणिज्यिक उपयोग हो सकते हैं, एक तो इसका व्यापार कर सकते हैं, दूसरा इसकी दवाई भी बना सकते हैं, प्रतिजैविक बना सकते हैं, दवाई बनाकर। ठीक है भाई। उस टीके का नाम बताओ जो बच्चों के मुंह में दिया जाता है। भाई पोलियो की दवाई दी जाती है मुंह में, है ना। अगला, अब यहाँ पर कुछ आपके सुनने की प्रक्रिया को निम्नलिखित स्थानों में पढ़ना है। कान के जो भाग थे, है ना, भाग थे जो कान के अलग अलग, उसको इसके बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो उसके तीनों भागों का यहाँ पर आप आंसर कर देना डायरेक्टली, ये कौन क्या करता है। प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है बताए। ध्वनि में लाउड स्पीकर, तेज आवाज में गाने सुनना, है ना, पटाखों की आवाज, विस्फोट, वो आवाज जो हमें क्या है, अच्छी नहीं लगती, या जो हमारे कान के लिए हमारे आरामदायक नहीं है ना, जो हमारे काम के लिए सुगम नहीं है, उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। डैश श्वास नली के ऊपर सिर होता है ना, वाक तंतु के ऊपर, है ना। और ध्वनि की कौन सी गुणवत्ता को तीक्ष्णता से दर्शाते हैं, हर्ट्ज से, है ना, हर्ट्ज से दर्शाते हैं, जो ज्यादा होती है उसको ज्यादा दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है इसके अंदर। तो ये मैचिंग आप इस तरीके से इसकी मैचिंग कर सकते थे, सिंपल ही है, मैचिंग ये आपको बता दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर भी फिर से मैचिंग आई है, तो आप इसको कर दोगे, मैचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आयाम क्या होती है, आयाम बेसिकली उसकी प्रबलता के वो कह सकते हैं हम,
और आपका आश्रय ध्वनि यानी जिसको हम है ना 20 के का मतलब यहाँ पर हजारी है, ठीक है भाई, के का मतलब यहाँ पर क्या है, हजारी है। श्रव्य ध्वनि आपको पता है जिसे हम सुन सकते हैं, तो 100 डेसिबल तक की सुन सकते हैं हम, है ना। और अप्रिय ध्वनि क्या हो जाएगी, शोर में आ जाएगी। सामान्य श्वास वाद्य और घटकम क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। अब यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में, अब ये फिर से आ गया आपका। हाँ, तो आपको इसमें पता है क्या है, डैश का निर्माण मृत जीवों के पेट्रोलियम परिवर्तन से होता है, वायु की अनुपस्थिति में ही होता है ना, क्योंकि धरती के नीचे वायु तो जा नहीं पाती है। उच्च वायु दाब भी, लेकिन उच्च दाब भी होता है और उच्च चाप भी होता है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका आंसर, वैसे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन प्रभावों के पृथक करने का प्रक्रम है, पेट्रो रसायन, पारिशीकरण, उत्पादन। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसके बाद में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत का भंडार कहाँ पर है, धरती के नीचे, सीधी सी बात है, परत के नीचे होता है ना, जल की परत के नीचे भी होता है और वैसे धरती के नीचे भी होता है। इसका अगले का हो जाएगा, पेट्रोलियम शब्द जो है जीवाश्म के लिए, ठीक है भाई, जीवाश्म ईंधन के लिए। अब अगले में क्या था, ये आपके लिए 2-3 लाइनें आई, इसको पढ़ना था और इसका आंसर देना था। मरुस्थल के तंतु गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे डैश में रहते हैं, बिलों में रहते हैं। गुफा तो होता नहीं वहाँ, जाल भी नहीं होता, तालाब भी नहीं होता। मरुस्थलीय पौधे डैश द्वारा जल जो है अवशोषित करते हैं, कैसे, अंकुरण, सिंचाई, वाष्पोत्सर्जन, विघटन, तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण ना होने से स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, सभी जीव अस्तित्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है ये क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जल कैसे बनता है आपका, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को पूरा कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। इसका ऑप्शन जो है भाई ये कार्बन, ये होना चाहिए इसका आंसर, या ये होना, दोनों में से एक होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बताया गया, स्टार्च एक प्रकार का डैश है, तो स्टार्च एक प्रकार का क्या है, स्टार्च क्या होता है, आपने कभी आलू काटा होगा, सेब काटा होगा, उसके आसपास जो काला काला कलर का जो है जम जाता है, तो आप देखोगे उसे स्टार्च स्टार्च बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है वो, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंजक पत्तियां भी क्लोरोफिल होती है, क्या इस पत्ती से प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है, तो होता है, ठीक है। दिन के टाइम होता है, जैसे तुमने देखा होगा पत्ते होते हैं, पत्ते तो हरे होते हैं, पत्तों के अलावा कुछ जो नई टहनियाँ निकलती है वो भी हरी होती है, तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, याद रखना है, होता है उससे भी। अगला क्वेश्चन है, शैल में डैश होते हैं जिसके कारण भाई हरा रंग दिखता है, बच्चों को भी पता है क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये पेपर यही था, इसके हरफ कार्य आपका, ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि बता दिया। देख लिया भाई आपने, पूरा का पूरा पेपर है ये, देख लो एक बार इसको।